नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्वयं की समझ विषय के अंतर्गत योग के उपयोग को समझेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने जाना योग के उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षण विधि क्या है। इस तरह से योग के महत्व को हमने समझा और योग हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है और एक शिक्षक होने के नाते हमको योग को समझकर बालकों के अंदर योग की भावना हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं, ये सारा हमने जाना। अब हम आज की क्लास में जानते हैं कि योग का उपयोग क्या है। जैसा कि सभी को पता है, योग का हमारे जीवन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। योग के माध्यम से ही हम बहुत सी ऐसी जो समस्या है, उस समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन बिंदुओं के माध्यम से हम इस योग के उपयोग को समझते हैं, ताकि योग के माध्यम से हम इससे जो फायदा हमको मिल सकता है उसका हम अच्छे से लाभ उठा सके। आइए हम समझते हैं इस योग का उपयोग। इस योग के उपयोग की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो सबसे पहला उपयोग है मानसिक विकास। योग के माध्यम से मनुष्य का मानसिक विकास होता है, उसके मन का विकास होता है। मन के जो विकार होते हैं वो विकार दूर होते हैं, चिंताएं, तनाव वो सारे दूर हो जाते हैं। और जब इन सारी समस्याओं से निजात पाया जाता है तो कहीं ना कहीं मनुष्य का मानसिक विकास होता है। कहा जाता है योग के माध्यम से मन को शुद्ध और तंदुरुस्त रखा जा सकता है। स्वस्थ रहेगा तो मनुष्य का जीवन और उसका व्यक्तित्व अपने आप निखार आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं योग के उपयोग से मानसिक विकास होता है। दूसरा है शारीरिक विकास, यानी कि शरीर का विकास। योग का शरीर से घनिष्ठ संबंध है। योग हम हमारी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से करते हैं तो शरीर के जो विकार होते हैं, शरीर के जो दोष होते हैं, उन दोषों से हम निवारण पा सकते हैं, शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं, शरीर को एक स्वस्थ बना सकते हैं। तो योग के माध्यम से हमारा शारीरिक विकास होता है। तीसरा है नैतिक विकास। नैतिक यानी कि अच्छा आचरण। योग से नैतिक विकास होता है, अच्छा आचरण आता है, अच्छे गुणों का निर्माण होता है। आप नित्य प्रतिदिन सुबह योग करते हैं, उसके लिए समय जल्दी उठते हैं, तो जो हमारा आचरण है स्वस्थ भी होगा और नैतिक रूप से हम अच्छे तौर पर भी सामने आएंगे, हमारा एक अच्छे गुण सामने आएंगे। तो नैतिक विकास होता है। अगला है चारित्रिक विकास, यानी चरित्र। हम अच्छा चरित्र निर्मित कर सकते हैं योग के माध्यम से। हम हमारे जो दुर्गुण होते हैं, दुर्गुणों को दूर कर सकते हैं, हमारी एक अच्छी पहचान बना सकते हैं, दूसरों की दृष्टि में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में सामने आ सकते हैं। तो वो तभी संभव है जब योग को हम प्रतिदिन हमारे जीवन में एक स्थान देंगे तो हमारे चरित्र में एक अच्छा निखार आता है। तो योग के माध्यम से चरित्र विकास होता है। अगला है भौतिक विकास। योग के माध्यम से जब मानसिक, शारीरिक, नैतिक और चारित्रिक विकास होता है तो हम जिस भौतिक जगत में रहते हैं तो उस भौतिक विकास होगा। हम भौतिक इस परिवेश के हिसाब से अपने आप को ढाल देंगे तो हम कह सकते हैं योग के माध्यम से हमारा भौतिक विकास होता है। अगला है आध्यात्मिक विकास। योग के माध्यम से आध्यात्मिक विकास होता है। गीता में भी जो आध्यात्मिक बातें की गई है उसमें भी योग का अपना एक अलग महत्व है। तो हम अपने अंदर एक आध्यात्मिक भावना का विकास कर सकते हैं, हमारे एक अंदर एक आध्यात्मिक धारणा का विकास करते हैं। हम जो हमारा जो मन होता है उस मन को किस तरह से आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है, ये सारी बातें योग में सिखाई जाती है। किन योगों के माध्यम से आप परमात्मा से मिलन कर सकते हो, तो ये सारी बातें आध्यात्मिक पहलू की अग्रसित होती है। तो कई जो योग गुरु होते हैं वो आध्यात्मिक तौर पर भी अपने अंदर योग के माध्यम से विकास कर सकते हैं। देखते हैं कि प्राचीन काल में योग के माध्यम से जो गुरु हुआ करते थे या जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो योग के माध्यम से परमात्मा से मिलन करते थे। तो ये कहा जाता है कि योग हमारे अंदर आध्यात्मिक विकास भी कर सकता है। वर्तमान समय में संभव तो नहीं है, लेकिन हम हमारे मन को काफी हद तक शुद्ध रख के हमारे अंदर आध्यात्मिक गुणों का निर्माण कर सकते हैं। अगला है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी कि योग के माध्यम से जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम धर्म का पालन करेंगे, हम अपना जीवन यापन करेंगे, हम अच्छा कार्य कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो योग के माध्यम से यह भी संभव है। अगला है संतुलित विकास। योग के माध्यम से संतुलित विकास होता है, यानी एक ऐसा विकास जिससे हमारा जीवन संतुलित हो जाता है, किसी तरह का कोई प्रकार का विकार नहीं रह सकता, असंतुलन दूर हो जाता है, हमारे व्यक्तित्व को एक संतुलित आधार मिल जाता है। क्योंकि आप समय का पालन करते हो, आप दिन की जो दिनचर्या है उसका पालन करते हो, आप नियमों का पालन करते हो, आप खान पान का ध्यान रखते हो, कैसे अपने शरीर मन को स्वस्थ रखा जाता है, इन सब का ध्यान रख सकते हो। तो इन सब का ध्यान रखना कहने का अर्थात है कि संतुलित विकास किया जा रहा है। तो योग के माध्यम से संतुलित विकास संभव है। अगला है
चिकित्सा में योग सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वर्तमान समय में योग एक तरह से चिकित्सा का काम कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस कोरोना समय में जो भी मरीज होते हैं उन मरीजों को दवाइयों के साथ साथ योग भी दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि योग के माध्यम से चिकित्सा का एक रूप ले लिया है। तो चिकित्सा के माध्यम से हम कह सकते हैं योग अपना कार्य कर रहा है। काफी बीमारियां, काफी जो समस्या है वो योग के माध्यम से दूर हो रही है और योग की कई सारे जो बीमारियां उससे निजात पाने का कार्य करता है। तो योग से चिकित्सा है। अगला है दुखों के उन्मूलन में योग। जो दुख होते हैं उस दुखों का निवारण किस तरह से करना, उनका उन्मूलन किस तरह से करना है, उनके कार्यों में भी योग सामने आ रहा है। कई जो ऐसे शारीरिक मानसिक जो दुख होते हैं उन शारीरिक और मानसिक दुखों का निवारण योग के माध्यम से संभव है। बहुत से ऐसे हमारे जो विकार है उन विकारों को दूर किया जा सकता है और बहुत सी ऐसी समस्याएं उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो ये है हमारे जीवन में योग, जिसका उपयोग है चाहे हमारे मानसिक विकास हो, चाहे हमारे शारीरिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, चाहे चारित्रिक विकास हो, चाहे भौतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति, संतुलित विकास, चिकित्सा में योग और दुखों के उन्मूलन में योग। तो ये आज की कक्षा में हमने जाना कि योग हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग हमारे जीवन में किस तरह से है। स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आपको पता है कि ये जो समय चल रहा है इस समय ने हमको काफी कुछ सिखा दिया है। ये समय हमारा कोरोना का समय है और इस समय ने अब हमको सतर्क रहना सिखा दिया है। आप भावी शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते अब आपको समझना होगा कि अब आपको स्वयं, अपने परिवार और आसपास के परिवेश को जागरूक करना है। परिस्थितियों के हिसाब से अब आपको चलना है और इस परिस्थितियों के साथ चलकर ही आप स्वयं को और अपने परिवार और अपने देश के लिए अपना एक अहम योगदान दे सकते हो। जैसे कि अब आपको 20 सेकेंड तक नियमित रूप से साबुन से अपना हाथ धोते रहना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, बाहर जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर जाने से बचना है और जब भी जाओ तो अपने मुंह पर मास्क रखना है और जरूरत हो तो हमको ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है। साथ ही हमको जो अनावश्यक वस्तु है, अनधिकृत वस्तु है, जैसे उनको छूने से बचना है। जैसे कि हैंडल, जो दरवाजे होते हैं, कमाड़ होते हैं, इनको छूने से बचना है। ये छोटी छोटी सावधानियों से को ध्यान में रखकर ही हम कोरोना से बच सकते हैं, स्वयं को बचा सकते हैं और अपने परिवार को एक सिक्योर लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू। आज का आपका गृह कार्य है योग के उपयोग को बताइए। आज की क्लास में हमने जाना योग का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इससे हमारे शरीर मन का किस तरीके से विकास होता है, इन सब के बारे में जाना। इसी के बारे में आपको अपना गृह कार्य करना है।